रशाना छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो श्री राम के, श्री हनुमत हो सहाय। आओ आज आप पर हम सब श्री राघवेंद्र सरकार राजा राम जी की कथा में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम गुरु माता पिता के श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए, श्री गजानन महाराज जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए उपस्थित दस गात्र के कार्यक्रम में जतेक भी आदरणीय संत समाज मल्ला आप सबला पूजा मानस परिवार की ओर से हृदय से प्रणाम करते हुए आओ आप और हम सब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की पावन पुनीत कथा श्रवण कर, और वैसे जे कारण से आप और हम सब यहाँ उपस्थित हो के राम कथा श्रवण कर। देखो आप और हम सब जानते हैं कि गांव या फिर कोनो जगह में राम कथा का आयोजन मुख्य रूप से कोनो आथे था और कोनो जाथे था, दोनों प्रकार से कराया जाता है। काकरो घर में लोग लई काथे तब रामायण करवाते, और काकरो घर में जब कोनो पुण्य आत्मा भगवान जी के धाम में जाते ना तो ओकरो याद में भगवान के कथा का आयोजन करवाते। आज सौभाग्यशाली है वो पुण्य आत्मा माता रानी जी कर याद में आप और हम सब राम कथा श्रवण कर पाते। आप सबला हृदय से प्रणाम करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करन कि वैकुंठवासी पुण्य माता जी ला भगवान जी अपन चरण कमल में स्थान प्रदान करें। और कहते कि जिंदगी की कोई ठिकाना नहीं है, काबर कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा, दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है न बंधु है न साथी है, और अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। आओ हम सब वो माता रानी की याद में राम कथा श्रवण कर। कहते कि जिंदगी जे पड़ भर के है, छित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये माटी के चोला ला एक न एक दिन माटी में ही मिलना है, और कहते कि हम आप और हम सबके जीवन में एक आत्मा है, वो आत्मा ला आज वो माता रानी के नाम से भगवान की कथा श्रवण करे बर मिल गए। हम सब मिलके श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड की यात्रा करबो, जेमा माता सबे भगवान जी ला कंदमूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। माँ सबरी भगवान जी ने बड़े प्रेम के साथ कंदमूल फल समर्पित करते हुए एक बड़ा सुंदर भाव है कि रामचरितमानस में वो नारी पात्र माता सबरी, जिस सबरी माता के जीवन में भगवत कृपा वर्षे है, माता सबरी नौधा मुक्ति श्रवण करे, वो ही काकर हाथ मुख से भगवान जी के मुखारविंद से। तो चलो यही पावन प्रसंग की यात्रा, ये माता सबरी के पावन प्रसंग की कथा ला आप और हम सब मिल के श्रवण कर भाव के साथ आप सबला राम कथा श्रवण करना है। अब एक छोटे से भजन होकर बाद राम कथा की गति प्रदान कर दो। बोली राजा चंद्र की
करे बासा पति बिना मिले होए रासा करे बासा पति बिना मिले होए रासा सबरी माता के विषय में आप और हम सब यहाँ तक कि छोटे छोटे बालक लोग पता है कि सबरी माता भगवान जिला जूठा बोर खवे से। लेकिन सोचे वाली बात यह है कि बिना किस्मत की जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ। आप और हम सब ये बात के चिंतन करें का भगवान माता सबरी के जूठा बोल खाए बर आ रही इसका सोचे वाली बात है। तो इसने तो हमन भगवान ला केरा सेव अंगूर नारियल नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोग देथन तो भगवान हमर 56 प्रकार के भोग काबर खावे कारण कि हम भगवान ला देखन लेकिन जेन भाव से माता सबरी खिला है वो भाव से हम भगवान ला खिला नहीं सकन। बोले राजा रामचंद्र की जय। कोनो की सिरतों में गा सबरी माता कब का किस्मत वाली होगी जो भगवान के दर्शन करके भगवान ला अपन जूठा बोर खवा दे। तो ये सब किस्मत के बात है कहते कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग। हम सब ये बात से अवगत हैं कि जिंदगी में कई बार हमारे ये किए हुए कर्म के फल हमला प्राप्त होते या फिर हमारे पूर्वज मन के आशीर्वाद भलो हमला प्राप्त होते। एक सुंदर कथा थी कि माता सबरी कौन है कैसे प्रकार से वाला सबरी के तन प्राप्त हो ये मिलके पावन प्रसंग की चर्चा हम सब कर। सबरी माता की कथा जो 3 जन्म में माता सबरी की कथा आते कि तीसरा जन्म में वाला सबरी के तन प्राप्त हो। सर्वप्रथम माता सबरी एक श्यामवती नाम के नारी रही। श्यामवती नाम के नारी रहते उनका पति बहुत बड़े विष्णु भक्त जो दिन और रात भगवान के भजन करने वाला। अक्सर आप और हम सब देखते हैं कि कहीं
पति भजन करे तब पत्नी भगवान के पूजा पाठ ज्यादा नहीं करे। आपके जीवन में कहीं ना कहीं इसे देखे वर सुने वर मिलत हुई, जेकर पति देवता बिकट पूजा पाठ करने वाला हो, भगवान की दिन रात बढ़िया हर एक उपास व्रत ला नियम के साथ करी, ओकर पत्नी भगवान ला नहीं माने। और कहीं ओकर पत्नी भगवान के पूजा पाठ करने वाली हो गई नहीं तो ओकर पति भगवान की पूजा नहीं करे। और कई बार ऐसे होते हैं, मान लो जाए पति पत्नी दोनों भगवान के पूजा पाठ करने वाला निकल गए तो कल का गुंडा निकल जाते। अरे बाप रे, हम तो एक माँ बाप ला भगवान समझते रहे जी, लेकिन एक लड़का इसने निकली कि हम जिंदगी में सोच रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग। कारण पाँव जान पर ही मिले कर्म जान ससुराल, भाग जान बिटवा मिले। कर्म जान ससुराल गई थे ना, तो कहीं ना कहीं आप और हम सब ये बात से अवगत हैं कि माता श्यामवती जे भगवान के भक्ति भजन नहीं करे, लेकिन ओकर पति दिन और रात भगवान की मूर्ति के सामने बैठतीस, भगवान के भजन करतीस, भगवान के कीर्तन करतीस, हर समय ओकर मन भगवान जी के चरण में लगे रहा। श्यामवती के बात बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई कि दिन रात भगवान के पूजा पाठ करथस, मिलते भी का भैया प्रवचन की बार एक थोड़ा कम करवा दी भाई, दिन रात भगवान के एकदम सुखा मत कर दे, भगवान के पूजा पाठ करे ले आप लोग मिलते भी का। तो एक दिन ओकर पत्नी बिकट गुस्सा हुई, शीश ने भगवान की मूर्ति रिस और मूर्ति पकड़ी और जमीन में फेंक दिस। काबर कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब भगवान की मूर्ति ही नहीं रही तो ते का कर पूजा कर। और जैसे भगवान नारायण जी के मूर्ति पकड़ के श्यामवती माता जमीन में फेंकिस, भगवान की मूर्ति कई टुकड़ा में बढ़ गए और भगवान की मूर्ति जब टूट के, कई बार मूर्ति तोड़वे कहीं चीज उछलते हो, तो वैष्णव प्रकार से भगवान की मूर्ति टूटे के बाद उछल के जैसे ऊपर पति के सिर में लागी, पति के सिर में लगे के बाद खून बहेबल लगे। वो खून ला देखते फूटे हुए मूर्ति से नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। टूटे हुए मूर्ति से जब नारायण भगवान प्रकट होके श्यामवती श्राप दे देते कि श्यामवती आज मोर अपमान नहीं, मोर भगत के अपमान करे। कारण प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। श्यामवती जैसे ही भगवान के पास हाथ जोड़े, भगवान ने तुरंत श्राप दे दिस कि जा श्यामवती कि अपन पति के अपमान करे, आने वाला जन्म में अब ते पति के सुख से वंचित रह जबे। अब तो जिंदगी में कभी भी पति के सुख नहीं लिखा है। ये जब श्राप ला श्यामवती सुनिस, भगवान से क्षमा याचना करिस कि प्रभु मोर से बहुत बड़े अपराध हो गए परमात्मा। अब श्याम भक्त जो रहिस वो भगवान से निवेदन करिस, देख प्रभु ये महु मानत हो कि मोर पत्नी से बहुत बड़े गलती हो है, आपकी मूर्ति खंडित करे है, जिंदगी भर आपके सेवा करे बर कहीं ना कहीं आपके भजन कीर्तन करे बरे कर्मन कचोटे, कभी भगवान के भजन नहीं करे, एक गलत तो करे है प्रभु। लेकिन परमात्मा सोचो तो मैं उतका दिन आपकी पूजा करत रहे होते, एको दिन प्रकट नहीं हो परमात्मा। आज मोर पत्नी गुस्सा माँ के आपकी मूर्ति फोड़ दिस तो आज प्रकट हो गयो। कहीं ना कहीं आज भक्त ला भगवान के दर्शन हो है तो मोर पत्नी के कारण हो है। ये श्राप लापस ले लो प्रभु। भगवान कहते कि बोले वचन कभी मिथ्या नहीं हो सके, हाँ, लेकिन ये श्राप ला में वरदान में बदलत हो कि और वही श्यामवती ला श्राप मिले रही कि ते पति के सुख से वंचित हो जावे, लेकिन वही श्यामवती ला भगवान वरदान के रूप में सुंदर वरदान दिस की सुन श्यामवती, तोर जीवन में पति के सुख तो नहीं लिखा है, लेकिन तोर जीवन में परम पिता परमेश्वर की सेवा करे के सौभाग्य मिल गए। ते कुंवारी माँ होए के दर्जा प्राप्त करवे श्यामवती। जब तोर जीवन में मोक्ष के समय आही तो तोला मोर जगह आना नहीं पड़ी, मैं तोर जगह जाहूँ और तोर जीवन में ऐसन अखंड भक्ति के वरदान प्राप्त करा, तोर जीवन ला सुंदर अपन शरण में लीन कर लूँ के। जैसे ही वही श्यामवती माता अपन देह के त्याग करिस
और देह के त्याग करे के बाद ओकर दूसरा जन्म हुई करमधर राजा, जे करमधर राजा के अंगना में राजकुमारी के तल्ला प्राप्त करी। राजकुमारी के तल्ला प्राप्त करी ओकर नाम रहिस शांति। शांति रहिस ओकर नाम। राजकुमारी शांति जो करमधर राजा के अंगना में बेटी बन के एक बार करमधर राजा अपन बेटी ला लेके सुंदर प्रयागराज में स्नान करे बर गिस। जैसे प्रयागराज में गिस तो राजकुमारी देखते कि सुंदर भगवान के भजन कीर्तन करत जोगी मन बैठे हैं। आज जोगी मन ला देखिस तो शब्द श्यामवती के मन में, सब शांति के मन में एक ठन भाव उत्पन्न होंगे कि प्रभु पिताजी मोला भी इसने जोगियन की तरह जिंदगी जीना है, मैं भी बढ़िया भगवान जी के भक्ति भजन में लीन रहती हूँ। मन लागे न हो हरे हरे जीव लागे न हो मन ठगनी काया, जोगिया मोर मन भैरा, जोगिया मोर मन भैरा। आज राजकुमारी शांति अपन पिताजी की पिताजी अब मैं घर द्वार नहीं जाऊँ, मैं यही रहूँ मस्त भजन कीर्तन करूँ कि करमधर राजा कहते थे कैसे बात करथस बेटी, ते राजकुमारी यस। राजकुमारी कहीं इसने साधारण कन्या की तरह थोड़ा जिंदगी जीवी बेटी, तोला तो भगवान राजकुमारी के तन दे है, सौभाग्य मना की। आज वो राजकुमारी शांति मन में विचार करे कि प्रभु ये राजकुमारी के तन में का रखे है, अगर ये राजकुमारी के तन ला प्राप्त करे के बाद में भगवत भजन नहीं कर पाऊंगे, तन की कोई मोल नहीं है करके रात्रि के समय में प्रयागराज में अपन तन ला समर्पित करते हुए वही राजकुमारी शांति मरते समय भगवान से वरदान मांगी कि प्रभु आने वाला जन्म में मोला ऐसन कृपा कर देवे कि मैं केवल और केवल आपके चरण के अनुरागिनी बनो प्रभु, केवल और केवल मोर मन आपके चरण कमल में लगे रहे। और वही राजकुमारी शांति अपन देह के त्याग करिस, वही आने वाला जन्म में सबरी के तन प्राप्त करिस। बोले सबरी माता की जय। जो राजा करम धन के बेटी शांति अपन तन ला त्यागी सो राजा सबर के अंगना में भिलनी जाति में सबरी बन के वो सबरी के नाम रिस माहुली, वो तो गुरु कृपा से उसका नाम सबरी रखा है। माता शबरी के बाल्य अवस्था के नाम माहुली, उस सबरी माता के जीवन के चर्चा आओ आप और हम सब मिलकर श्रवण करो। बोले राजा